नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। सड़क किनारे खड़े वाहनों को रौंदते हुए दीवार से टकराई ओवर स्पीड कार, बोनट का हिस्सा उड़ा, हुआ हंगामा। अगस्त मुनि के जवाहर नगर में तेज रफ्तार कार ने एक बड़े हादसे को अंजाम दिया। यहां ओवर स्पीड से आ रही I-10 कार ने सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार समेत दो पहिया वाहनों को टक्कर मारकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। टक्कर से जवाहर नगर पेयजल यूनिट पंप को भी नुकसान पहुंचा है। कांवड़ियों से भरे वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, चालक समेत 9 कांवड़ी गंभीर रूप से घायल, 5 हायर सेंटर रेफर। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों से भरे एक छोटा हाथी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजा नामक चालक समेत छोटा हाथी में सवार 9 कांवड़ी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं चिकित्सकों ने चालक समेत 5 कांवड़ियों को हायर सेंटर रेफर किया है। खतरे में भविष्य, एक तरफ मानसून तो दूसरी तरफ 2785 जर्जर स्कूल, खतरे के साए में ननिहाल, जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड में मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मानसून की बारिश में कहीं भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं जलभराव और दूसरी परेशानियों से भी लोगों को भी दो चार होना पड़ा है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में 2785 जर्जर स्कूल भवन है। ये जर्जर स्कूल भवन कभी भी गिर सकते हैं। मानसून सीजन में इनके गिरने की सबसे ज्यादा डर होता है। गंगानहर में कांवड़िये ने लगाई छलांग, बचाने के लिए कूदा साथी भी हुआ लापता। कलियर थाना क्षेत्र के धनोरी गांव में कांवड़ी ने अचानक कांवड़ समेत गंगानहर में छलांग लगा दी। जैसे ही कांवड़ी ने गंगानहर में छलांग लगाई तो उसे बचाने के लिए उसके साथी ने भी छलांग लगा दी, लेकिन उसे बचाने के लिए दूसरा साथी भी उसके साथ लापता हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए जल पुलिस के साथ सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन अभी तक दोनों कांवड़ियों का कोई सुराग नहीं लग सका। हालांकि दोनों कांवड़ी कहां के निवासी थे, इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। बारिश से गिरी मकान की छत, दंपत्ति घायल, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। जालपुर कोतवाली क्षेत्र में बारिश के कारण मकान की छत गिरने से अंदर सो रहे पति पत्नी घायल हो गए। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जबकि क्षेत्र में एक और मकान की छत गिर गई। यहाँ 200 नहीं, केवल 50 में ले जाइए टमाटर। उत्तराखंड में इस मंडी में आम आदमी को राहत। बारिश के कारण टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे पूरे देश में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके बीच उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में आज टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं, जहां पर 50 से 70 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं। श्रीनगर में बनने जा रहा उत्तराखंड का पहला गंगा म्यूजियम, निगम प्रशासन तैयारियों में जुटा। श्रीनगर में उत्तराखंड का पहला गंगा संग्रहालय बनाने की कवायद चल रही है। पुराने बस अड्डे की जमीन पर गंगा म्यूजियम बनाने की तैयारी की जा रही है। म्यूजियम के जरिए गंगा और उसकी सहायक नदियों के संबंध में पर्यटकों को जानकारी दी जाएगी। हरिद्वार में सीएम धाम ने किया शुभ भक्तों का स्वागत, कांवड़ियों के धुले पैर। सीएम धाम ने हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोए। इसके बाद सीएम धामी ने कांवड़ियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हरिद्वार में डाम कोठी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। उत्तराखंड स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया ने दिया इस्तीफा, ये हो सकती है वजह। उत्तराखंड स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले पूर्व IAS DK कोटिया ने इस्तीफा दे दिया है। कोटिया के इस्तीफा देने के बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक इस्तीफा देने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन खुद कोटिया ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। खास बात यह है कि DK कोटिया का इसी साल दिसंबर महीने में कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन उससे पहले इस्तीफा देने की वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में शामिल जमीनों पर भूमाफियाओं की गिद्ध नजर, विभाग तैयार करेगा रिकॉर्ड। धनपुर विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद चमोली द्वारा नगर निगम में शामिल हुई जमीनों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाने के बाद प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया है। शहरी विकास विभाग द्वारा अधिकारियों को अपने क्षेत्र के रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी रहे अमित जैन सस्पेंड, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, सीएम धामी का ऑर्डर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। अमित जैन पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच विजिलेंस विभाग कर रही है, जिसके बाद उन पर ये गाज गिरी है। राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे सीएम धामी, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। वहीं सीएम धामी और राज्यपाल के इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कांवड़ मेले में डीजे बने आकर्षण का केंद्र, जमकर थिरक रहे कांवड़िये। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों भक्तिमय हो गई है। हर जगह भोले के जयकारे और भजन गूंज है। इसी बीच डीजे कांवड़ी को भगवान शंकर की भक्ति में लीन करने का काम कर रहे हैं। कांवड़ मेला 2023 में डीजे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजनेताओं पर चढ़ा आदियोगी की भक्ति का रंग, रमेश पोखरियाल निशंक ने कांवड़ियों को खिलाया भोजन। हरिद्वार में सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आदियोगी के रूप में रंगे दिखाई दिए। उन्होंने कांवड़ मेला 2023 में आए कांवड़ियों के लिए पूड़ियां बनाई और उनके साथ भजनों पर थिरकते नजर आए। SDM ने प्राकृतिक नाले का किया निरीक्षण, अधिकारियों को सफाई करने के दिए निर्देश।
बूचड़खाने में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने की शिकायत पर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने छावनी परिषद और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ प्राकृतिक नाले का निरीक्षण किया और नाले की रोज सफाई करवाने के निर्देश दिए। मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को मंजूरी, नशा मुक्ति केंद्रों पर लगेगी लगाम, नियम तोड़ने पर होगी जेल। उत्तराखंड की मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को मंजूरी मिलने के साथ अब नशा मुक्ति केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नर्सों, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए फिर से अप्लाई कर सकेंगे बच्चे। अब 5 सितंबर को होगी लॉटरी। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को छात्रों के एडमिशन को लेकर एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके बाद राज्य भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोग आरटीई के तहत दाखिले को लेकर आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में जारी बारिश का दौर, भीकर बीमार पड़े यात्री। अभी तक 11,20,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में बारिश से श्रद्धालु की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। धाम में लगातार बारिश होने से श्रद्धालु भीकर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन डीडीआरएफ और एसडीएफ के जवानों की तत्परता से श्रद्धालु को समय से इलाज मिल रहा है। खरगे ने बैठे बैठे लिया बद्रीनाथ का प्रसाद, भाजपा ने दिया सनातनियों का अपमान करार। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भगवान बद्रीनाथ के प्रसाद का अपमान करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर के जरिए पार्टी ने कहा कि खड़गे ने बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ के प्रसाद को कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ से स्पर्श कर स्वीकार किया, जो 120 करोड़ सनातनियों का अपमान है। एक फोन कॉल पर मिलेगी राजधानी के लोगों को ये सुविधाएं, सीएम धाम ने किया योजना का फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय परिसर से अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ किया। इस योजना के तहत देहरादून की नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिकता सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होगी। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे वाहन को मारी टक्कर, 9 कांवड़िए घायल, कुछ की हालत गंभीर। तेज रफ्तार ट्रक ने एक सामने से आ रही कांवड़िए से भरे छोटे हाथी को टक्कर मार दी। हादसे में 9 कांवड़िए और चालक घायल हो गया। पुलिस ने सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से 4 कांवड़िए समेत चालक की गंभीर हालत को देखते हुए ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। समग्र शिक्षा के कार्यों में हिमाचल और यूपी से आगे निकला उत्तराखंड, समीक्षा बैठक में हुआ खुलासा। समग्र शिक्षा के कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी से आगे निकल गया है। राज्य में निर्माण कार्यों के अलग अलग श्रेणियों में दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। समग्र शिक्षा की केंद्रीय शिक्षा सचिव शिक्षा संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में राज्यों की समीक्षा की गई। चमोली जिले के सीमांत घेस गाँव पहुंचे डीएम, चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सुदूरवर्ती गांव घेस में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही जिलाधिकारी ने घेस गांव में औषधीय जड़ी बूटियों एवं पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नगर निगम ऋषिकेश पर पूर्व अध्यक्ष ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार से की कार्रवाई की मांग, कोर्ट जाने की दी धमकी। दीप शर्मा ने नगर निगम ऋषिकेश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूर्व अध्यक्ष दीप शर्मा का कहना है कि कोविड काल के दौरान ब्लीचिंग और मेलाथियान पाउडर खरीदने के नाम पर 26 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरा महिला कांग्रेस संगठन, सब्जी और सिलेंडर के दामों को लेकर किया प्रदर्शन। चौघान पार्ट स्थित गांधी पार्क में महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने सब्जी और सिलेंडर लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही हर महिला की रसोई का जायका बिगाड़ने का आरोप लगाया। 17 जुलाई से कांग्रेस शुरू करेगी न्याय स्वाभिमान यात्रा, अंकिता भंडारी हत्याकांड रहेगा अहम मुद्दा। कांग्रेस पार्टी आगामी 17 जुलाई से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा को सफल बनाने के लिए आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मीटिंग में अंकिता भंडारी हत्याकांड को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी समेत लोकसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।